जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस की क्लास लेकर आता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करता हूं। तो साइंस में भौतिक विज्ञान की क्लास चली हुई है भाई। भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट चला हुआ है हमारा, फिजिक्स जिसे कहते हैं। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे ध्यान दें कि मैं आपको बताकर चलता हूँ कि जो रेलवे ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिन बच्चों ने दिया हुआ है वे आप लोग मैच कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। टेक्निकल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आगामी परीक्षाओं के लिए हमारा जो है रामबाण सिद्ध होगी क्लास, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो प्यार साथियों, काफ़ी बच्चे जो है न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल विद न्यूमेरिकल लेकर चला हुआ हूँ। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए फटाक से। क्वेश्चन क्या कहता है, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो प्यार साथियों देखो, ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप लोग घबराए नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊंचाई की बात की है तो U बराबर mgh कह सकते हो या mdh कह सकते हो। mdh से मसाले से ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है। तो प्यार साथियों, द्रव्यमान हो जाएगा 11 किलो, जी का मान हो जाएगा 9.8 और मल्टीप्लाई एच का मान हो जाएगा 5। ठीक है। 11 पंजे 55 या 5 8 40 और 5 9 45, 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49। 49 में मल्टीप्लाई करोगे 11 की, 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई 44 और 9। ठीक है। 44 और 9 कितने हो जाएंगे 53। तो कितनी हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर पहले वाला ही सही हो जाएगा, 539 जूल। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो बच्चे के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। ये होमवर्क HW लिख दिया है मैंने, आप लोग बता कर दिखाएंगे जब तक कि। तो प्यार साथियों, आपका आंसर मैं आपको बताकर चलता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 686 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट। अब कैसे आया वो आप लोग निकाल कर चलेंगे। जो बच्चे अभी जुड़ पाए हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। U बराबर mdh कह सकते हो और GH भी कह सकते हो, तो mgh वाला लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, यदि आपको कोई बात दिक्कत है, यदि मैं लगता है कि आपको ज़्यादा धीमे पढ़ा रहा हूँ या ज़्यादा तेज करा रहा हूँ, तो या आपकी बात समझ नहीं आ पा रही है, तो बस आप लोग कमेंट करिए और बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा होगी। सेम क्वेश्चन है, जूल में दिया हुआ है। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, दाब है, न्यूटन है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन आंसर अपना आप ही पता चल जाएगा। 15 15, हाँ बिल्कुल 10 ये रहा, 10 ये रहा। तो जी का मान भी 10 है, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 और 100 की 15 में करेंगे 1500 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, U बराबर mgh। जो अभी हाल ही में जुड़े हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है ना। M हो जाएगा 15 किलोग्राम, जी का मान हो जाएगा 10 और H का मान हो जाएगा 10। ठीक है। तो रख सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस किस का मान है। तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको बताकर चलेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है तथा इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। तो वस्तु का वेग बताना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K=1/2 mv² होता है और इसका मान कितना हो जाएगा 120 = m का मान हो जाएगा 120। वो 120 तो जूल हो गया, 15 किलोग्राम, तो 15 इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से भाग दे देंगे, 15 × 120, 8 दूनी 16 और v² हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड।
4 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो स्क्वायर है, ये तो खत्म, ये खत्म, क्योंकि त्वरण के मात्रक होते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसको लेकर चलेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। ये बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला क्यों हुआ, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। इसको जैसे ही ऊपर लिखेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये प्लस वाला भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस में कभी वेग का यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 15 मल्टीप्लाई 8। तो 2 चौक 20 स्क्वायर हो जाएगा। 8 × 8 तो कितना हो जाएगा 4, 15 चौका 60 और 60 छठ 48, 480। 480 जूल हो जाएगा भाई, क्योंकि जूल जो है जिस किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। 480 जूल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 480 जूल। तो प्यारे साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें नीत ऊर्जा कितनी होती है। यदि अब U बराबर mgh वाला लगा देंगे, क्योंकि ऊंचाई की बात आ गई है, ठीक है। जैसे इसको लेकर चलेंगे, U बराबर m का मान होगा 11, G का मान हो जाएगा 9.8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो प्यार साथियों इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 48 और 6 × 9 = 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। 1 पैलेस पर पॉइंट हो जाएगा। 11 × 8 = 88 हो जाएगा। 11 8 × 88 और 11 8 × 88 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे भाई 88, ठीक है 96। और भाई ये हो जाएगा 9 कैरी, 11 5 × 55 और 9 कितने हो जाएंगे 64। तो 1 पैलेस पर पॉइंट आ जाएगा 646.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। जो मेरे साथ साथ आप भी निकाल कर चेक कर सकते हो। तो आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ की। तो आप लोग मेरे साथ साथ सोल्व कर देख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है भाई, बंदूक से जब गोली निकलती है वो लक्ष्य के भीतर अंदर चली जाती है। क्यों क्यों जाती है उसका बताना है। उसमें ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, रासायनिक ऊर्जा के कारण या गतिज ऊर्जा के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण वह लक्ष्य के भीतर जाती है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी तथा और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत बढ़िया। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, टरबाइन जब घूमता है तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है टरबाइन। क्योंकि बिना गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी नहीं उसमें, तो इसीलिए उसे पानी के द्वारा चलाया जाता है और फिर चलाने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और गतिज ऊर्जा को कहीं में बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु
एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वह दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति ज्ञात करनी है। ऊर्जा की क्षति ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो ऊर्जा की क्षति गतिज ऊर्जा में कमी कितनी आई है वो ज्ञात करनी है। तो प्यार साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 0.67 जूल। और यदि बात करें कैसे आया है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग संवेग निकाल लेंगे इसका। P बराबर दोनों वस्तु का अलग अलग द्रव्यमान है, तो फिर वे टकराने के बाद उसी वेग से गति करने चालू हो जाएगी। 0.5 प्लस के 2 और इंटू वेग हो जाएगा हमारा, नहीं 2 नहीं है भाई, यहाँ इसका 1 है तो 1 हो जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा। यदि बात करें इससे सोल्व करने के बाद, तो प्यारे साथियों इससे सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा v का मान। हाँ बिल्कुल। तो जैसे इसको निकालेंगे सोल्व करने के बाद इसमें 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगा देंगे अलग अलग उसमें, और फिर माइनस कर कर देख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.67। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है करना, U बराबर mgh है लगाना बस खाली। ये लगा देंगे, लगाने के बाद 11 × 5 × 9.8, तो इसमें कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 49, ये हो जाएगा। और 49 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ये हो गया भाई 21वां है ना, ये पहले ही हो गया है तो मैंने करा दिया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक या बंदूक के बराबर। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बंदूक की तुलना में अधिक हो जाती है गोली की गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के। किसके हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, जो बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए भाई फटाक से। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, बहुत आसान, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखें। अभी बता कर रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर।
जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल, आसान, सरल और बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा के। बहुत ही बढ़िया, अभी अभी बता कर आया हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन ये बार बार कंफ्यूज करेंगे, आंसर एक ही रहेगा पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, कौन सी होती है। एक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, वह बताना है। कौन सी ऊर्जा है जिसमें 2 प्रकार होते हैं। तो प्यार साथियों केवल और केवल यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, दोनों यांत्रिक ऊर्जा में दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, न्यूमेरिकल है, तो आप लोग घबराना नहीं है। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि के एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। बस 600 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 12 और गुना 10 और गुना h। 10 से 0 काट देंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 हो जाएगी ऊंचाई, 5 मीटर। 5 मीटर हो जाएगी ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्योंकि डी इसलिए होगी क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती और ये मीटर पर से सेकंड वेग हो जाएगा। मीटर सेकंड स्क्वायर कुछ नहीं होता है और ये माइनस में हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो जल्दी से बताएं फटाक से, गति ऊर्जा का उदाहरण बताना है आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। यदि बात करें बंदूक से निकली गोली में भी गतिज ऊर्जा होती है, तीव्र गति से कार्यरत इंजन में भी गतिज ऊर्जा होती है, पेंडुलम में भी गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तीनों सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था, तो आप लोग कमेंट करें बिल्कुल। प्यारे साथियों, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास चली हुई है, ए से लेकर जेड तक कराएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्यार साथियों 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। K = 1/2 mv² हो जाएगा फॉर्मूला, और उसमें रख देंगे, पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/2 तो था ही, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 गुना 10, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक बार दोबारा से चेक करेंगे। गतिज ऊर्जा बतानी है तो K = 1/2 10 किलोग्राम यहाँ पे रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और भाई ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 6 पंजे 30, 36 18, 180 जूल। 180 जूल, 6 पंजे 30 और 36 30 सिक्का हो जाएगा 180। ठीक है भाई, 6 6 जा 36, 36 5 जा हो जाएगा 180 जूल। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो क्लास, प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रोज़ाना की क्लास यदि आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, और ये क्लास हम रोज़ाना लेते हैं भाई। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी बच्चे जो है, मुझे देखो अपना फैमिली है, अपनी परिवार है, तो परिवार में यदि कोई गलती भी हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग उसको बताएं, बैठकर समस्या का समाधान होता है, ऐसे नहीं है ना। तो प्लीज़ आप लोग बताएं, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरीके से। तो धन्यवाद, जय हिंद। आपसे जुड़कर, आपसे बातें कर कर अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी।